हेलो, मैं नीता डफौटी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी हम निकल चुके हैं बागेश्वर से सुदिल को। गाड़ी से उतर चुके हैं और पहुँच गए हैं सुंदिल। आज हम जा रहे हैं दीपू के जनेऊ संस्कार में। आज मैं दिखाऊंगी हमारे पहाड़ों में कैसे जनेऊ संस्कार किया जाता है। पीछे से आ रही हैं दो दीदी। फाइनली हम बुआ लोगों के घर पहुंच चुके हैं। ये है उनका बहुत प्यारा सा मकान। काफ़ी लोग यहाँ पे पहले से इकट्ठा हो चुके हैं। ये हैं दीपक और पंडित। ये है छोटी भाभी। यहाँ पर अभी पंकज का कान पे छेद कर दिया है और वो है बड़ी भाभी। साथ में है दीपक और पंडित जी अभी कान पे छेद कर रखा है। वो धागा नहीं जा भूमिका कमरे में ही है। स्कूल गई है। स्कूल हाँ। लक्की भी आ चुके हैं और साथ में है चांदनी। अभी दीपक को लग रही है बहुत ज़्यादा डर, कान पे दर्द होगा करके। अभी उसके दूसरे कान पे छेद करने लग गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आखिरकार दीपक के दूसरे कान पे भी छेद कर दिया है और अभी यहाँ पर आ गए हैं छोटे दादी और भाभी ने दे दी है दीपक को शाबाश। हरे 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 इनाम दे दो इसको इनाम। इसको इनाम दे दो। ये देखो हल्दी लाभ है। ओ गो हल्दी लाभ जानना हल्दो। भाभी ने भिगा दिए हैं दीपक के बाल। यहाँ पर अभी दीपक का मुंडन हो चुका है। अब आएगी पंकु की बारी। पंकु का सिर इस तरह से गर्म पानी से अभी भिगा दिया है जिससे कि अभी बाल मुंडन करने में आसानी। पंकु ने पंडित जी यहाँ पे लगाने लग गए हैं दीपक को टीका। उपनयन संस्कार में जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व रहता है। अभी दीपक ने यहाँ पे जनेऊ धारण कर लिया है। उपनयन संस्कार को ही हम पहाड़ में जनेऊ संस्कार कहते हैं। जनेऊ की बात करें तो उपनयन संस्कार में जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व रहता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं जो हमेशा हमें 3 ऋणों की याद दिलाता है। सबसे पहला ऋण होता है माता पिता का ऋण,
जिस माँ ने हमें अपनी कोख में 9 महीने रखा है, उस माँ के बड़े उपकार होते हैं हम पर। चाणक्य जी ने कहा है कि अगर हमारे शरीर में जितने केश हैं, अगर हम उतने जन्म भी लें तो अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। और पिता का ऋण होता है वो पिता जिन्होंने माँ के सहयोगी बनकर हमेशा हमारा लालन पोषण किया है और हमारा मार्गदर्शन किया है। तो हमें अपने माता पिता का ऋण नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा धागा हमें हमेशा गुरु की याद दिलाता है कि जिस गुरु ने हमें अच्छी शिक्षा दी है, सद्मार्ग में चलने की शिक्षा दी है, उस और जीवन को एक अच्छे ढंग से जीने की कला दी है, तो उस गुरु या आचार्य की का ऋण भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और तीसरा धागा हमें ईश्वर के ऋण की याद दिलाता है। मनुष्य का जीवन हमें ईश्वर से ही मिला है। अगर परमात्मा की व्यवस्था नहीं होती तो मनुष्य योनि भी नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि हमें भगवान की दया से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और हम माता पिता का प्यार और गुरु का आशीर्वाद भी हमें ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। अगर भगवान ने अगर मनुष्य जीवन की व्यवस्था नहीं की होती तो हमें ये जीवन नहीं मिलता। तो हमें इन 3 ऋणों के बारे में याद रखना चाहिए। सबसे पहला ऋण हो गया पितृ ऋण, और दूसरा ऋण हो गया ऋषि ऋण, और तीसरा देव ऋण। चाहे नहीं कर पाता, हाँ बोलना है। माता पिता कहते, गुरु कहते, कोई आदमी बोलता है ऐसा कर दो, हाँ नहीं करना, हाँ करना है। सरस्वती अच्छी होनी चाहिए। आप हर चीज पढ़ना चाहिए। आप नंदी में नाते हो, आप खतबक पढ़ना, आप अंतर पढ़ना है हर चीज में। माता पिता जो कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं, अपने से सयाने जो कहते हैं, उसको हमें पालन करना है। सबसे बढ़कर होते हैं, सबसे पहले बोला बढ़कर कौन है? माता पिता जिन्होंने जन्म दे रखा है, माता ने जन्म दे रखा, वो उनसे बढ़कर गुरु कोई नहीं है। उसके बाद हम मेरे गुरु, फिर पढ़ाने वाले गुरु अलग है, बड़ा गुरु होता है। मेरे पापा का नाम क्या है? श्री युवराज सिंह है। मेरे बाजू का नाम नारायण सिंह है। मेरे दादा का नाम मुझे क्या चाहिए नहीं, कोई भूल दिया तो ये अपना पड़ जाएगी, तो इसका पालन मुझे करना है। अच्छा, हाथ में पानी डालो। अब हाथ में उठा पानी, दाहिने हाथ में मुंह में डालो, पी लो। मुंह में डाल। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। बोल, मुंह में डाल। ऋग्वेदाय मुंह में डाल पानी। स्वाहा स्वाहा। स्वाहा। फिर पानी पियो, दोबारा डालो और पी ले। ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। ओम यजुर्वेदाय नमः। स्वाहा। स्वाहा। 2 वेद हो गए। एक वेदी में हमने काम कर दिया, दूसरी वेद कर दिया, तो 2 वेद हो गए हमारे। कितने वेद हो गए हैं? 2। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 3 वेद हमारे भारतवर्ष में है। चौथा वेद जो है यहाँ नहीं है, उसका नमः है, वो बाहर है, वो नमः है। जलम गृहीत्वा, फिर जल पकड़ो हाथ में, जल में पकड़ो तो आगे पकड़ो। बाल का शाह हरिओम शिखा बंधनम। शिख बंधन हीरो है, शिखा थोड़ा हाथ लगा दियो। संकल्प संकल्प दियो आद्यादि हरिओम। आठा करो, पचपन लगा दियो बगुन। में भूलों के भरखंडे आर्यावर्ते पुण्यक्षिते हुंदे से ब्रह्मा दिव्राब्धे श्री से बारह कर बैसो नाम दुनिया आते हैं। श्री से बारह कर बैसो नाम त्रय अष्टाभ्य विश्व वृंदने श्रद्धा नाम अध्यय वर्षे पंगा नाम तमध्य सूर्या रुद्राय ग्रीष्म ऋतु।
कामदायो देवा गिनती होती है 8 बार जब 28 बार 108 यहाँ ही हिसाब है ऐसे करके ये भूल जाएगा यहाँ थोड़ा फोटो है कराना यहाँ अंगूठे में नहीं देखते हैं सीधा याद आएगा ये यहाँ गिनती होती है 8 बार जब 28 बार 108 यहाँ ही हिसाब है ऐसे करके ये भूल जाएगा यहाँ थोड़ा खड़ा हो गया इसको भी बोलो कहिए भारद्वाज गोत्रो ऐसे भारद्वाज गोत्रो त्रि बरबरो मार धुन साकिनो मार धुन साकिनो यजुर्वेदा अंतर्गत खड्ग विद्या विशारद नेता वंश ठाकुर नेता वंश ठाकुर ठाकुर दीपक सिंह वर्मा वाम अधिवादी में पहला वाम अधिवादी। हमारे पहाड़ों में जब किसी का जनेऊ संस्कार होता है तो सभी लोग जिसका जनेऊ संस्कार होता है उसके कान पे बारी बारी से गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम मां भद्रंगाणे विष्णुदेवा भद्रं पक्षे मातरंगे गुंगुष्वा गुंजे तेरे जमी जने भी दो 3 बार पीना है 4 1 अच्छा आजा रे बालक राजा आज चोटी भी ला टाइने काम ने दूसरे शिका ना अभी हाथ ऐसा मत कर हाथ छोड़ दे नीचे हाथ नीचे करो इसको कहो ये बात तो ये बार ये कहेगा हमको क्या हो गया रानी है गायत्री मंत्र बोलो बार हो गया इसके सीन में पीछे पैर तो दे पैसा आ दिया तू क्यों बोला जी चल जो दोबारा फूल लग दे पैसा तो सर्वस्व कुरुति यथा तुमग्नि जीव कालकनि सको दहनि सको ये मेरा स्रोतम दमियाप्यता यशोबलम दमियापि उधर देखो जी तो पढ़ने को तू इधर ला जाओ अपनी जगह में जाओ फिर जाओ अपनी जगह में जाओ इधर ही से जाओ पिताजी के पीछे जाओ किसी के आगे से नहीं जा बताई तक देखो गुरु हो स्वामी आ गए अभी से नहीं पहले अभी से नहीं पकड़ वो दस्तर पकड़ अरे दस्तर पकड़ जी ये मेरी भिक्षा किसको दी मेरे को दे मैं लगाऊंगा ये दला हो जाओ जरा वो बच्चों का क्यों बोले ना इस तरह वाह ये थोड़ा है इधर ही आओ बनाइए डाला ये कहीं पास जाना पैदल में जाना है आ जाओ पैदल ही जाना हाँ फूल रखो ठंडे में यहाँ डालो चलो अच्छी इधर से जाओ सबको हाँ इधर यहाँ पर तैयार हो गया है इस तरह से इसका जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह है पंकज पंडित जी।
सवाल आज 11 और मजा आ रही अच्छा जल पिता उसने बात की तुझे दंडो दंडो जितना दंड उछने भी नहीं वही बात दंडा ये करना है संध्या व्रत करना है संध्या व्रत करके भी अपना सुबेरे उठ के दतून करके दाएं हाथ पहले धोया जाता है न दायां पैर पहले धोया जाता है फिर बायां पैर फिर दायां हाथ फिर बायां हाथ फिर अपना मुंह धोया फिर दाहिने नहर में पानी डाला फिर बाएं नहर में डाला ऐसे नहाते सीधा गया सिर से पानी डाल के नहीं नहाते हैं यह है प्रक्रिया फिर ऐसे ही होम यज्ञ करता है और भिक्षा वृत्ति करके खाना है तुझे भिक्षा भी उतना ही लेना है जितना खाना है ज़्यादा भी लेना नहीं है चलते फिरते रहना है वेद सीखने ब्रह्महं परिदिष्टे देवाच बात कुछ नहीं इसका मारते रहो बात अक्षर में पूछो जय आली अक्षर में पूछो अक्षर नाम पूछ बैठ जाओ पूर्व रेखा ब्राह्मणी नमः मध्य रेखा विष्णु नमः रेखा नमः इंद्राय नमः श्वेताय नमः ओम गीताय नमः रक्ताय नमः कृष्णाय नमः